दोस्तों आज हम TTML को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में GTL इंफ्रा को डिस्कस करने वाले हैं। 5G सर्विस इन दोनों कंपनियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है और जैसे जैसे 5G सर्विस आगे बढ़ेगी इन शेयरों के लिए तेजी आना लाजमी है। यहाँ पे टाटा टेली सर्विस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी आने वाले समय में हो सकता है कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भी लॉन्च करे और जिस तरह से देखें तो टाटा टेली ने अपने बिजनेस को बदल दिया है। जहाँ पे पहले टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती थी, उसकी जगह पे अब कंपनी क्लाउड बेस्ड वॉइस डाटा सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट की सेफ सिक्योर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इनके कस्टमर लिस्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लगातार इनकी सेवाएं ले रही है। ऐसे में TTML आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वैसे तो इस स्टॉक ने लोगों को ऑलरेडी मालामाल किया है, क्योंकि ₹2 का स्टॉक 300 तक चला गया था। क्या फिर से वैसी ही तेजी बनेगी? इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे, इसकी फाइनेंशियल सेहत को भी देखेंगे। दूसरी तरफ GTL इंफ्रा की बात करें तो एक छोटा सा पेनी स्टॉक है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज में कंपनी है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अप डाउन होती हुई दिखाई देती है। यानी अब एक तरह से देखें तो इसकी जो प्राइस है वो इसके लो लेवल पे यानी 1.30 के आसपास है। यहाँ पे क्या खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि ये लगभग थोड़े से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लोगों को काफ़ी ज़्यादा मालामाल कर रहा है। बड़ी तेज़ी तो नहीं बन पा रही है, लेकिन क्या इसमें दाव लगाया जा सकता है और क्या 5G के दम पे कंपनी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले TTML की बात करें तो अभी आप देख सकते हो 12 साढ़े 12 का टाइम है, 105 पर स्टॉक है, जहाँ पे 0.48% की मामूली सी गिरावट है। गिरावट बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी दबाव बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले दिनों हमने ऑलरेडी इस रिपोर्ट को डिस्कस भी किया था। इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ में एक बड़ी पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इनके जो भी कस्टमर्स हैं उनको गूगल की हर तरह की सर्विस प्रोवाइड मिलेगी। यानी गूगल वर्क स्पेस इनको मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि इनके जो कस्टमर्स हैं वो उनको जीमेल, गूगल चैट, गूगल कैलेंडर, गूगल ड्राइव और इसके अलावा गूगल शीट, गूगल मीट, सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यानी एक तरह से क्लाउड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है और गूगल की जो सर्विस है वो सारे के सारे इनका कस्टमर को मिलने वाली है। और आपको पता ही होगा यहाँ पे TTML ऑलरेडी बहुत ही सेफ और सिक्योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बहुत ही फास्ट सर्विस है और इसकी जो काफ़ी शानदारी है और ये लोग इसकी तारीफ़ भी करते हैं और लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। इनके कस्टमर लिस्ट देखें तो बड़े बड़े NGO, इसके अलावा बड़े बड़े कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स इनकी सेवाएं ले रहे हैं, क्योंकि इनकी सर्विस काफ़ी उम्दा है। एक तरह से ये देखें तो अपने सेक्टर में लीडर बन चुके हैं और इसी वजह से आने वाले समय कंपनी भले ही लॉस में हो, लेकिन ये TTBS की सर्विस के दम पे ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है। तो ऐसे में इस समय दाव लगाना चाहिए। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एलन मस्क, जो आप देख सकते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है और स्टारलिंक के माध्यम से वो सैटेलाइट से इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करते हैं। अब वो इंडिया में भी ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे अप्लाई भी किया है, लेकिन अभी उनकी एप्लीकेशन को मंजूर नहीं किया गया है। उसमें बहुत सारे अभी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि ऐसा कोई अभी फिलहाल कानून नहीं है जिसके तहत डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट सेवाएं इंडिया में दी जा सके और जब तक ये नहीं बनेगा तो यहाँ पे शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके पहले अगर आप देखें तो बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी कमर कस चुकी है, वो भी सैटेलाइट से इंटरनेट की सेवाएँ देना चाहते हैं और इसके लिए ऑलरेडी भारतीय एयरटेल ने भी पहल कर दी है, जियो भी इस मामले में आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो भी डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा देना चाहते हैं, ताकि जो छोटे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी टावर नहीं है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल एरिया है, वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में अगर डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट की सेवाएं मिलेगी तो पूरे हिंदुस्तान में ये सेवा आगे बढ़ पाएगी, लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाएगा। इसीलिए टाटा भी इसमें आगे तेज़ी से बढ़ना चाहता है। तो इसका फ़ायदा आने वाले समय में आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है जो TTML को हो सकता है, क्योंकि TTML भी इंटरनेट की सेवाएं दे रहे हैं। इसके लिए फ़िलहाल उनको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन जब सैटेलाइट से डायरेक्ट सर्विस मिलेगी तो वो अपने कस्टमर को डायरेक्ट सर्विस दे पाएंगे और अच्छी और उम्दा सर्विस दे पाएंगे। तो कुल मिला के इस सेक्टर में बड़ी संभावना बनने वाली है और ऐसे में TTML मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पर अगर हम TTML के पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें अगर, तो जून 2021 में इनका जो रिवेन्यू था वो 268 करोड़ रुपीज़ का था और फिलहाल इस जून 2022 में इनका रिवेन्यू 266 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। तो थोड़ा सा आपको रिवेन्यू कम होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले ही रिवेन्यू कम हो, लेकिन बिजनेस इनका तेज़ी से बढ़ रहा है। आने वाले समय जो आंकड़े होंगे काफ़ी उत्साहवर्धक हो सकते हैं। कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी लगातार ऑलरेडी लॉस में तो है ही। जून 2021 में इनका 318 करोड़ रुपीज़ का लॉस था, जो जून 2022 में घट के 295 करोड़ रुपये तक आया। तो कुछ लॉस तो ज़रूर कम हुआ है। आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के रिवेन्यू में अगर हम 2018 से कंपेयर करें तो 2018 में इनका जो रिवेन्यू था वो 1878 करोड़ रुपीज़ का था
जो लगातार गिरा, यानी 2020 तक गिरते हुए 1077 को अभी तक आ गया। फिर उसके बाद देखिए 2021 में ये 1043 को अभी तक आ गया, लेकिन 2022 में इनके रेवेन्यू में फिर से थोड़ी सी रिकवरी हुई है, जो 1093 को अभी तक पहुंचा है। तो कुल मिला के जो लगातार गिरावट जारी थी उसमें ब्रेक लगाए, रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हुआ, एक तरह से ये पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो 2018 में इनको 9840 को का बहुत बड़ा लॉस था, लेकिन फिर 2020 से लॉस में फिर कमी आनी शुरू हुई। 2020 में इनका 3714 को का जो लॉस था वो घटते हुए 2022 में 1215 को तक आ गया। तो पिछले 3 साल से अगर देखें तो इनका लॉस कम हो रहा है। इसका मतलब अब धीरे धीरे कंपनी कारोबार में वृद्धि करनी शुरू कर चुकी है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी शानदार है। यहाँ पे आप देख सकते हो 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर की, जिसमें टाटा सन्स भी है और टाटा पावर भी है। काफ़ी शानदार होल्डिंग है। इसके अलावा अगर हम बात DI की करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2021 में उनकी कोई होल्डिंग नहीं थी, लेकिन सितंबर 2022 की बात करें तो उनकी 0.05% की होल्डिंग है, जो बहुत ही अच्छी बात है। पिछले 1 साल में उन्होंने अपनी होल्डिंग को DI ने बढ़ाया। इसके अलावा अगर हम FI की बात करें तो सितंबर 2021 में उनकी 0.16% की होल्डिंग थी, जो इस सितंबर में बढ़ते हुए 2.32% तक पहुँच गई। तो FI ने बहुत ही ज़बरदस्त होल्डिंग को बढ़ाया, तो एक तरह से ये बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। और यहाँ पे जनरल पब्लिक की बात करें तो आपको होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। सितंबर 2021 में उनकी 25.47% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 23.26% पर आई। तो जनरल पब्लिक ने यहाँ पे होल्डिंग को कम किया है, लेकिन आपको इसमें दाव जरूर लगाना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है, कारोबार इनका तेजी से बढ़ रहा है, तो निवेश जरूर करें। आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। चलते हैं GTL इंफ्रा की तरफ। फिलहाल स्टॉक की प्राइस 1.30 पर है। एक तरह से देखें तो इसकी लो प्राइस है, यहाँ से स्टॉक फिर बढ़ना शुरू हो सकता है। तो इस समय आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया तो को ले सकते हैं, इस समय निवेश करें और इसको ₹1.60 के आसपास आप बेच सकते हैं। तो इसमें काफ़ी समय से यही आपको प्राइस देखने को मिल रही होगी। 1.30 से जब ऊपर की तरफ स्टॉक जाता है तो 1.6070 तक भी जाता है। अच्छा पैसा लोग कमा रहे हैं, आप भी उसमें दाव लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन न बनाएं, रिस्की स्टॉक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कंपनी 5G के लिए भी तैयार हो चुकी है। 5G सर्विस प्रोवाइड करेगी कंपनी। इनके पास 26,000 टावर्स है और काफ़ी मजबूत कामकाज है। ये अपने कस्टमर को हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी एनर्जी मैनेजमेंट भी करके देते हैं। उनके लिए क्लीन एनर्जी हो या फिर जो अपनी परंपरागत ऊर्जा हो, सारी की सारी जो उनकी जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी सेवाएं प्रदान करती है कंपनी। उनके लिए आप देखें तो जो है स्टोरेज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। तो कस्टमर के लिए हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी, और इसी वजह से इनका पोर्टफोलियो मजबूत है। यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में इनका 2330 के बीच का जो रेवेन्यू था वो लगातार गिरा है। आप देख सकते 2021 तक जो 1409 को भी तक आया, लेकिन 2022 की बात करें तो आपको फिर से रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी 1462 को भी तक पहुँच गया है। तो जो लगातार रेवेन्यू 2021 तक गिरा था उसमें 2022 में कुछ रिकवरी हुई है। एक तरह से ये थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रिगर जरूर है। इसके अलावा कंपनी के लॉस को देखें तो 2018 में कंपनी को 1892 को बीच का बड़ा लॉस था, जो फिलहाल 2022 में घट के 1474 को भी तक आया। तो कंपनी लॉस में जरूर है, लेकिन लॉस में थोड़ी सी कमी आई है। कुल मिला के अभी इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकिन निवेश बिल्कुल ना करें। शॉर्ट टर्म में अगर पैसा ना कमाना चाहते हो तो इसमें दाव जरूर लगाए, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है। एक तरह से देखें तो बिल्कुल प्रमोटर गायब है। 3.36% की होल्डिंग है और वो भी पूरे के पूरे शेयर गिरवी रखे हुए, यानी प्रमोटर की यहाँ पे कोई जगह है ही नहीं फिलहाल। ऊपर से FI की बात करें, FI ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे कम कर लिया है। जून 2021 में जहाँ पे उनकी 1.85% की होल्डिंग थी, जो जिस जून 2022 में 0.12% रह गई है। तो FI लगभग निकल चुके हैं यहाँ से। DI की बात करें तो 60.96% की होल्डिंग जून 2021 में थी, जो फिलहाल 46.34% पर आ गई है जून 2022 में। तो DI ने भी अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम कर ली है। यहाँ पे होल्डिंग सिर्फ जनरल पब्लिक की बढ़ रही है। जून 2021 में जहाँ पे उनकी 33.82% की होल्डिंग थी, जो फिलहाल 50.22% पर आ गई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन FI और DI निकल रहे हैं, और इसीलिए स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि 5G के दम पे हो सकता है कंपनी को कुछ बेनिफिट भी मिले। वैसे ये स्टॉक पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में है। ऑपरेटर जैसा चाहे इसको चला रहे, और इसीलिए आपको भी इसमें थोड़ा सा ऑपरेटर के हिसाब से ही चलना चाहिए, यानी ₹1.30 के आसपास खरीदारी करें और ₹1.60 के आसपास बेच दें। तो ऐसे में आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बड़ी तेज़ी जल्दी बनने वाली है। तो नजरिया शॉर्ट टर्म का लेके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले इसमें बिल्कुल निवेश ना करें, न इसको होल्ड करके रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।